प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने अध्याय 18 प्रायिकता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। कभी प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने ये जाना प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में भी जानकारी ली थी। इसके साथ ही सैद्धांतिक प्रायिकता के लिए आवश्यक परिभाषाओं जैसे यादृच्छिक प्रयोग, अभिप्रयोग, घटना, निशेष घटनाएं, कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां आदि के बारे में पढ़ा था। और प्रायिकता की गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में भी अपन ने एक सूत्र लिखा था। कोई घटना है ए, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए ये होती है ए की अनुकूल स्थितियां बटा ए की कुल स्थितियां। इसके साथ ही हमने ये जानकारी भी ली, कभी घटना घटित न होने की प्रायिकता। घटना ए नए घटित होने की प्रायिकता होती है पी एक बार और ए की प्रतिकूल स्थितियां बटा ए की कुल स्थितियां। और हमने ये भी देखा था कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। यदि हमारे पास प्रायिकता घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता को घटा देने पर घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। साथ ही फिर हमने प्रश्नमाला 18.1 का पहला प्रश्न किया था पासे के उछाल का, जिसको हल करके देखा था। और फिर मैंने गृह कार्य के लिए 5 प्रश्न दिए थे पासे के उछाल के। तो एक पासा उछालने पर हमने देखा था कि भाई कुल स्थितियां तो होती है 6 अंक आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के लिए कुल स्थितियां तो हो गई 6। अब अनुकूल स्थितियां अपने को ज्ञात करनी है। कल हमने निकाली थी 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या आई थी, 2/6, मतलब 1/2/3। ये प्रश्न आपने कर लिए होंगे, केवल उनका मिलान कर लो कि भाई सही हुए या गलत हुए। अगला प्रश्न था भाई अभाज्य अंक होने की प्रायिकता। पासा फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो कुल स्थितियां तो 6, अनुकूल स्थिति के लिए अभाज्य अंक होते हैं 2, 3 और 5। 3 अंक है अभाज्य अंक, तो अनुकूल स्थितियां हो गई 3, इसलिए अभाज्य अंक आने की प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2। अब देखो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक कोई पासा उछालो तो 6 से बड़ा अंक तो आएगा नहीं, तो अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी 0। तो प्रायिकता क्या आएगी 0/6 मतलब 0। ये असंभव घटना है। ऐसे 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो पासा उछालेंगे तो हमेशा 7 से छोटा अंक ही प्राप्त होगा। सभी अंक 6 से छोटे हैं, तो अनुकूल स्थितियाँ भी हो गई 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/6 मतलब 1। ये क्या कहलाएगी निश्चित घटना। एक था कि विषम अंक आने की, तो पासे को उछालने पर विषम अंक 1, 3 और 5 आ सकते हैं। ये भी 3 है संख्या में, इसलिए अनुकूल स्थितियाँ हो गई 3, और तो विषम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 अर्थात 1/2। साथ ही मैंने अब कहा था इसके दूसरे प्रश्न है, अभी एक सिक्के को 2 बार उछालें, है ना, तो 2 बार उछालने पर कुल कितनी स्थितियां बनेगी, इस पर विचार किया होगा तुमने। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अपने पास निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त, देखो एक सिक्का उछालेंगे, सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछालें फिर हेड आ जाए, ठीक है, या तो पहली बार हेड आ जाए दूसरी बार टेल आ जाए, है नहीं। मतलब अगर अपन यूँ माने कि भाई चित्त, उसको हेड चित्त को एच से लिखें और पट को टी से व्यक्त करें अपन छोटे रूप,
या तो दोनों बार चित्त आएगा, या एक बार चित्त एक बार पट, या एक बार पट एक बार चित्त, या दोनों बार पट आएगा। तो ये स्थितियां हो सकती है। तो अपन इस प्रकार इसकी स्थितियां लिखते हैं। तो भाई चित्त को तो अपन लिखते हैं एच से, और पट को लिखते हैं टेल से। तो पहले अपन ने इसको के पहले उछाला तो हेड आया, फिर उछाला तो फिर हेड आया, या फिर पहली बार हेड आवे, दूसरी बार टेल आवे, चित्त आवे, फिर या तो पहली बार में पट आ जावे टेल, और दूसरी बार में हेड आ जावे, ये दूसरी से, या फिर दोनों ही बार पट आ जाए। यही हो सकता है दो उछालों में। क्या दोनों ही उछालों में हेड आ जावे, या पहले हेड आवे फिर टेल आवे, या पहले टेल आवे फिर हेड आवे, या दोनों ही बार टेल आवे, दोनों बार चित्त आवे। तो ये स्थितियां हो सकती है। तो कुल की स्थितियां कितनी होगी? 1 2 3 4। तो अपने को प्राप्त हुआ कुल स्थितियां होगी 4। अब अपने को पूछ रहे हैं दोनों बार चित्त आने की। तो दोनों बार चित्त देखो इन चारों में से कहाँ आ रहा है? ये इस स्थिति में इसमें आ रहा है, यही आ रहा है ना। दोनों बार चित्त आने की स्थितियां, दोनों बार चित्त आने की स्थितियां, तो ये एक ही प्राप्त हो रही है कि भाई दोनों बार ये हेड हेड आ गया, है ना। तो अनुकूल स्थितियां हो जाएगी अपने पास अनुकूल स्थितियां ये, इसलिए दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां तो है 1, कुल स्थितियां 4। तो प्रायिकता आ गई अपने पास 1/4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/4। इसी प्रकार का ये चौथा सवाल है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे अभी दो सिक्के को 2 बार उछाला था, अब 3 बार उछालना। इसी तरीके से उसकी कुल स्थितियां निकालनी हैं, और एकांतरतः चित्त मतलब एक बार चित्त एक बार पट, या एक बार पट या एक बार चित्त आने की अनुकूल स्थितियां निकालनी है, फिर इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे एक सिक्के को पहली बार उछाला तो हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, तीनों बार हेड आया। यहाँ पे 2 बार उछालते, इसमें 3 बार। तो इस प्रकार आपको निकाल के ये सवाल हल करना है। अब अपन करते हैं 5वां सवाल। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन लीप और लीप वर्ष जानते हैं कि भाई लीप वर्ष उसे कहेंगे जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है। लीप में तो फरवरी 29 दिन की होगी,
और एल लीप में फरवरी 28 दिन की होगी। तो एल लीप वर्ष में दिनों की संख्या होगी 365। तो इसमें सप्ताह कितने होंगे, तो अपन 7 का भाग दे के देख लेंगे। तो अपने को प्राप्त होगा अगर 365 दिन होंगे तो इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होगा। ठीक है, तो 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो हो गए। अब बच गया 1 दिन। अब ये 1 दिन बचा, इस पर अपन आगे विचार करते हैं। अब पहले वर्ष में 52 रविवार तो हो गए। अब जो 1 दिन बचा वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। तो अपने को तो कुल मिला के ये देखना है कभी ये अगला जो है दिन 1 दिन बचा वो रविवार नहीं होना। वो रविवार होते ही 53 रविवार हो जाएंगे, जबकि अपने को 52 रविवार ही चाहिए। तो अपने को तो अब वो 1 दिन में ये 7 दिनों में से कोई दिन आने की संभावना है। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 7। इसलिए कुल स्थितियाँ हो गई 7। कुल स्थितियाँ अब इन 1 दिनों में अपने को क्या होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। रविवार के अतिरिक्त दिनों की ये है 6 दिन बच गए रविवार के अलावा। तो अब इन 6 दिन में से कोई भी आ जाता है तो 52 रविवार ही रहेंगे उस लीप वर्ष में। इसलिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 6। रविवार न आने के अनुकूल है ना ये, इसलिए अनुकूल स्थितियाँ तो हमारे को प्राप्त हुआ कुल स्थितियाँ तो 7 और अनुकूल स्थितियाँ 6। तो अपने को आ जाएगा लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, अनुकूल स्थितियाँ 6, कुल स्थितियाँ 7, 6/7। तो लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता होगी 6/7। इसी प्रकार से और प्रश्न भी अपन दे सकते हैं कि भाई लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, ये आपको निकाल के देखना है। अब हम करते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न है यदि P
एक नंबर का प्रश्न आता है इस टाइप का परीक्षा में, पी ए कितना हुआ, कितना दे रखा है 0.65। तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है, मतलब अपने को निकालनी है पी ए नहीं, ये से, ठीक है, ये निकालनी है। और अपने को पता है कि ये आती है 1 माइनस पी ए, एक में से घटा देंगे, बिल्कुल सरल सवाल। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65 और 1 में से 0.65 को घटाएंगे तो 0.35। तो ए नहीं की प्रायिकता होगी 0.35। हो गया सवाल, ठीक है। अब देखो 7वां सवाल है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर। अब एक सिक्के को 2 बार उछालो या दो सिक्कों को एक बार उछालो तो अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता। तो इसकी भी स्थितियां वही होगी जो अभी अपन ने प्रश्न दूसरे में किया था ना, 2 बार उछाल वाला, इसको ऐसे ही करना है। अब अपने हैं सवाल 8वां, एक पासे को 2 बार उछाल। जैसे पहले तो अपन ने एक बार ही उछाला था, अब पासे को उछालेंगे अपन 2 बार। तो जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला उसकी स्थितियाँ देखी, तब अब पासे को भी 2 बार उछालने पर क्या क्या स्थितियाँ आएगी वो सब अपने को देखनी पड़ेगी। एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या स्थितियाँ बनती है देखते हैं अपन। देखो पासे को उछाला, पहली बार में एक आया, फिर दूसरी बार में एक आया, ये हो सकता है। पासे को उछाला, पहली बार में एक आवे, दूसरी बार में 2 आवे। फिर उछाला, पहली बार में 1, फिर 3। पहली बार में 1 आवे, दूसरी बार में 4। पहली बार में 1 आवे, दूसरी उछाल में 5। पहली बार में 1, दूसरे उछाल में 6। या यूँ हो, पहली बार में 2 और दूसरी उछाल में 1। पहले उछाल में 2, दूसरी उछाल में 2। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 3। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 4। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 5। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 6। ठीक है, ऐसे ही अपन और निकाल लेंगे। तीसरी में 3, दूसरी उछाल में 1। ऐसे आप निकालो कितने स्थितियाँ बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पास ये कुल मिला के 36 स्थितियाँ बन रही है, ठीक है। तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो अपने को कुल स्थितियाँ कितनी प्राप्त होगी, 36। कुल स्थितियाँ हो जाएगी 36। ठीक है। अब अपने को सवाल में क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है। अब ये जो अपने को अपन ने ये देखी स्थिति, इनमें 9 किस किस का योग हो रहा है ये देखेंगे अपन। देखो पहले लाइन में तो किसी का योग 9 नहीं हो रहा है, दूसरी लाइन में भी नहीं हो रहा है, तीसरी लाइन में देखो ये 3 और 6।
ये वाला है 3 और ये देखो ये 9 हो रहा है इनका योगफल। ये इसमें देखो ये 5 और 4 का योगफल 9 हो रहा है, और ये 5 और 4 का हो रहा है, और 6 और 3 का हो रहा है। ये 4 संख्या है ना। केवल 4, बाकी देख लो, चेक कर लो किसी का हो रहा है क्या 4 योगफल 9। संख्याओं का योगफल ये 4 हो गई, तो ये चारों अपने क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ। क्या कहलाएगी ये, अनुकूल अनुकूल स्थितियाँ अपने को प्राप्त हुई 4। तो अपने अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी योगफल 9 आने की एक पासे को 2 बार उछालने पर उनका योगफल 9 आने की प्रायिकता, ये अपनी अभिष्ट प्रायिकता है। ये हो जाएगी अनुकूल स्थितियाँ कितनी आई अपने पास, 4। कुल स्थितियाँ 36, तो प्रायिकता आई 4/36। 4 से विभाज्य है दोनों, तो अपने पास प्रायिकता आ जाएगी 1/9। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, दोनों बार उछालने पर उनका योगफल 36 आने की प्रायिकता होगी, 9 आने की प्रायिकता होगी 1/9। अब इसी सवाल में एक और प्रश्न दिया हुआ है, संख्याओं का योग 13। अब आप इसमें देखो 13 योगफल किसी का ही नहीं हो रहा है। अधिक से अधिक दोनों पासों पर 6 आ सकते हैं, जिनका योगफल कितना हो सकता है, 12। तो 13 वाली स्थिति संभव ही नहीं है, असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, शून्य होगी। अब आप इसके और अन्य प्रश्न करके देखें। अब इसमें ताश आधारित भी प्रश्न आते हैं, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको साथ ही एक बात और कहनी थी कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है।